Hello everybody, this is Priyanka. I once again welcome you all in my YouTube channel Jobs in Jammu. तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक भी किसके अंडर आएगा, ज्योग्राफी सेक्शन के अंडर आएगा। तो जो हम टॉपिक्स ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द JKSSB। जो लास्ट ईयर के पेपर्स हुए हैं उसमें जो जो क्वेश्चंस उन्होंने जिस एरिया के जिन कंपोनेंट्स के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं वही एरियाज़ हम कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, वो कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो किसके अंडर आती है, IUCN लिस्ट के अंडर आती है। IUCN क्या है? IUCN इट्स एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कि किस तरह से हमें नेचर को क्या करना है, कंजर्व करना है। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर हम बात करें पिछले साल के JKSSB के पेपर में, तो लास्ट ईयर का जो पेपर आया था उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे रिगार्डिंग द एंडेंजर्ड स्पीशीज़। पर्टिकुलर उस स्पीशी का नाम दिया था और उन्होंने ये पूछा था कि ये जो स्पीशीज़ हैं, ये चाहे वो वर्ड स्पीशीज़ हो, चाहे वो प्लांट स्पीशीज़ हो, एनिमल स्पीशीज़ हो, इवन फंगई हो, तो उन सब के बारे में ये पूछा था कि ये कौन सी कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, कौन सी कैटेगरीज के अंडर आते हैं। तो वो जो कैटेगरीज हैं वो किसने बनाई है, वो IUCN ने बनाई है। अभी हम जानते हैं कि ये जो IUCN है ये क्या है। IUCN जो है इट्स ए ग्लोबल NGO है, एक ग्लोबल NGO है। इनका मेन पर्पस क्या है, वो क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को, हमारे नेचर को डिग्रेड होने से रोकते हैं, डिग्रेडेशन को रोकते हैं, हमारे नेचर को कंजर्व करते हैं। नेचर में बहुत सारी जैसे प्लांट स्पीशीज़ हो, एनिमल स्पीशीज़ हो, फंगई हो या फिर बर्ड स्पीशीज़ हो, उनको क्या करेंगे, ये प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करके रखेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट्स। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये जो IUCN है ऑर्गेनाइजेशन, ये जो IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 5 अक्टूबर 1948 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन आफ्टर अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की, वो कहाँ पे है, वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस IUCN। देन नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं IUCN है क्या। IUCN क्या करती है, एक रेड बुक को मेंटेन करती है, रेड बुक में डेटा मेंटेन करती है। तो रेड बुक जो होती है उसको उन्होंने क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है। सपोज दिस इज अ बुक, आधी बुक को उन्होंने पिंक कलर में डिवाइड किया होगा, आधी बुक को उन्होंने ग्रीन कलर चढ़ाया होगा। जो पिंक कलर की साइड होगी बुक की, मतलब पार्टीशन की होगी बुक की, जो पिंक कलर की साइड होगी उसमें उन्होंने कौन सी स्पीशीज़ को मेंशन किया होगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़, विच मीन्स व्हाट, कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जिनको बहुत ज़्यादा खतरा है, मतलब जो ख़त्म होने की तादाद पे हैं। तो पिंक वाले पोर्शन में उन्होंने कौन से डेटा को कवर किया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वाले डेटा को कवर किया है। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट द ग्रीन पेजेस। तो ग्रीन पेजेस में उन्होंने वो स्पीशीज डाली हैं, उन स्पीशीज का डेटा मेंटेन किया है जो अर्लियर, पहले वो एंडेंजर्ड थी, खत्म होने की तादाद में थी, लेकिन अभी वो रिकवर कर चुकी हैं, अभी उनको कोई खतरा नहीं है, राइट। तो ये जो IUCN है ये क्या करती है, एक रेड बुक में एक डेटा वो सारा डालती है। वो जो डेटा है वो कौन कौन सा होगा, एक डेटा में, मतलब जो डेटा होगा दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो पिंक साइड हो जाएगी, पिंक कलर जो पेजेस होंगे उसमें कौन सी स्पीशीज को मेंशन किया होगा उन्होंने क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को, वो स्पीशीज जो खत्म होने की तादाद में है, राइट। देन आफ्टर जो ग्रीन पेजेस होंगे उनमें उन्होंने कौन सी स्पीशीज को डाला होगा, कौन सी स्पीशीज का डेटा डाला होगा, वो डेटा डाला होगा वो स्पीशीज जो खत्म होने की तादाद में थी पहले, लेकिन अभी वो रिकवर हो चुकी हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। आफ्टर दिस नाउ कम टू द कैटेगरीज ऑफ IUCN। ये जो IUCN है इनकी कुछ कैटेगरीज हैं कि किस किस तरह की स्पीशीज इसके अंदर आती हैं। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, देन आफ्टर विल डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ IUCN। ओके, लेट्स बिगिन विद द क्राइटेरिया और वी कैन से कैटेगरीज ऑफ IUCN। तो इनकी जो कैटेगरीज हैं, जिन कैटेगरीज में इन्होंने स्पीशीज़ को डिवाइड किया है, टोटल 8 कैटेगरीज हैं, दैट विल डू इन डिटेल। लेट्स बिगिन। सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज़ एक्सटिंक्ट। वो स्पीशीज़ जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जो बिल्कुल नहीं दिखते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पैसेंजर पिजन की बात करते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, कहीं भी देखने को नहीं मिलते। देन आफ्टर अगर दूसरे की बात करें, सेकेंड वन इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जिन
जिनको क्या है, खतरा है, मतलब जो ख़त्म होने के तादाद में है। फॉर एग्जांपल हंगुल, हंगुल यू नो दिस इज़ अ ऑफिशियल एनिमल ऑफ यूटी ऑफ JNK, दैट विल डू इन डिटेल। इसको हम पढ़ेंगे, ये कहाँ पाया जाते हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, व्हाट ऑल, ठीक है, ये हम बाद में करेंगे। तो ये किस में आता है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है। देन आफ्टर उसके बाद हम बात करते हैं एंडेंजर्ड, जिनको खतरा है, वो कौन हो गए, मस्क डियर। मस्क डियर यू नो, मस्क डियर क्या है, इसमें से क्या निकलती है, इसके कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उसमें वाइट पोर्शन निकलता है, दैट वी कैन यूज फॉर द परफ्यूम्स, सो दैट विल ऑल्सो डू इन डिटेल, ये हम बाद में करेंगे। उसके बाद वल्नरेबल, वल्नरेबल कौन से हो गए, जो हाई रिस्क पे हैं, जैसे स्नो लेपर्ड, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। देन आफ्टर नियर थ्रेटेंड में कौन आ जाएगा, मरखूर। ये जो मरखूर है ये क्या है, दिस इज़ अ गोट, और ये दिस इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, राइट। तो ये भी क्या है, नियर थ्रेटेंड में है। देन आफ्टर लीस्ट कंसर्न, जिनका हमें कंसर्न की ज़रूरत नहीं है, जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, दैट इज़ कॉमन लेपर्ड। या फिर हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं मंकीज़ की भी, राइट, क्योंकि उनकी हंटिंग नहीं होती तो वो भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेटा डेफिशिएंट एंड नॉट इवेलुएटेड। ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों मोस्टली क्या आते हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं। नॉट इवेलुएटेड, जिनका हमें अभी तक पता नहीं है, डेटा डेफिशिएंट, जिनका हमारे पास कोई डेटा नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 8 कैटेगरीज ऑफ IUCN. I hope this is clear by you people. Now you can take a screenshot of it. अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ ऑफ JNK, जो कि JNK की स्पीशीज़ के बारे में हम बताएंगे, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आती हैं, एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल में आती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जो आपको एग्ज़ाम में आएगा वो इसी में से पूछेंगे, इन्हीं कैटेगरीज में पूछेंगे। जो आपका क्वेश्चन होगा वो इस तरह से बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो हंगुल है, राइट, ये जो हंगुल है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है या फिर डेंजर्ड में आता है। या फिर ये हो सकता है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में कौन सी स्पीशी आती है, लेट इट बी, चाहे एनिमल स्पीशी हो या फिर बर्ड स्पीशीज हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो हमने पहले डिस्कस किया दैट वाज द ओवरव्यू, और ये सारी कैटेगरीज हैं जो लिस्टेड हुई हैं कहाँ पे, IUCN की रेड बुक में। इन सभी स्पीशीज को उन्होंने लिस्ट अप किया है कहाँ पे, IUCN की रेड बुक में। नाउ कम टू द स्पीशीज, सबसे पहले कौन सी आ जाती है, हमारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो कि JNK की अगर हम बात करें, JNK की अगर बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में कौन सी आएगी, हमारी हंगुल आएगा, राइट। तो ये जो हंगुल है इसको हम क्या कहते हैं, कश्मीर स्टैग भी कहते हैं, डियर जो होता है, राइट। तो ये क्या है, दिस इज अ सब स्पीशी ऑफ एशियन रेड डियर, ये उसी की सब स्पीशी है। देन आफ्टर हंगुल को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम ऑफिशियल एनिमल या फिर स्टेट एनिमल भी कहते हैं यूटी ऑफ JNK। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज एंडेंजर्ड, जिनको खतरा है। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की अगर हम बात करें JNK की, तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें मस्क डियर आ जाएगा। ये जो वर्ड मस्क है इट मीन्स कस्तूरी। ये जो मस्क डियर है ना, तो इसका क्या है, इसके एब्डोमेन में एक ग्लैंड होता है, इसके ग्लैंड में एक वैक्सी सबस्टांस पाया जाता है, और जो वैक्सिंग सबस्टांस पाया जाता है, ड्यू टू दिस रीज़न इसकी बहुत ज़्यादा हंटिंग हो रही है, तभी ये जो मस्क डियर है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है। और वो जो वैक्स सबस्टांस पाया जाता है वो यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग परफ्यूम्स, या फिर बहुत सारी मेडिसिन जो बनती है ना, बहुत सारे एज ए इंग्रेडिएंट इसको यूज़ किया जाता है, कस्तूरी को, जो कि मस्क डियर से पाया जाता है। तभी इसकी भी ख़त्म होने की तादाद में है, तभी इन्होंने इसको किस में डाला है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में डाला है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ वल्नरेबल स्पीशीज, वल्नरेबल कैटेगरी। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास स्नो लेपर्ड, देन आफ्टर ब्लैक बियर आ जाएगा, देन वाइल्ड याक आ जाएगा, जो कहाँ पे पाया जाता है, जो लद्दाख में पाया जाता है। देन चियर फिजेंट आ जाएगा। ये जो चियर फिजेंट है ये क्या है, ये बर्ड है। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to the exam point of view of JKSSP. Now you can take a screenshot of it, then after we'll discuss other categories. Shahtush, okay. हो गए स्टार्ट।
चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो क्या है, नियर थ्रेटेंड, वो स्पीशीज जो थ्रेटन के पास है, विच मीन्स वर्ड जिनको चेतावनी है, जो भी खत्म होती जा रही हैं दिन ब दिन। और उनमें सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा, सबसे पहले आ जाता है चिरू गोट, जिसको हम क्या कहते हैं, तिब्बतियन एंटीलॉप भी कहते हैं। ये जो चिरू गोट है इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत यही है, इसकी जो वूल है उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है शाहतूश। एंड वो जो वूल होगी दैट शुड बी द किंग ऑफ वूल्स कहा जाता है। शाहतूश से क्या बनता है, ये किस काम आती है, इसके शॉल बनते हैं विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ड्यू टू दिस रीज़न इसकी हंटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा और ये कम होते जा रहे हैं, तभी इसको इस कैटेगरी में डाल दिया नियर थ्रेटेंड। देन आफ्टर उसके बाद क्या आ जाता है, मारखोर। मारखोर इज़ ऑल्सो ए नेम ऑफ द गोट। एंड ये जो मारखोर है इसकी खासियत यही है कि इसके जो हॉर्न्स होंगे, हॉर्न्स यू नो जो सिंग होंगे वो स्क्रू की तरह होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं दिखने में। और ये जो मारखोर है दिस इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ब्लैक नेक्ड क्रेन। अगर हम ब्लैक नेक्ड क्रेन की बात करें तो ये क्या है, प्रेजेंटली अगर हम बात करेंगे तो दिस इज द ऑफिशियल वर्ड ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। तो अगर हम प्रीवियसली बात करें, प्रीवियस एरा नहीं मैं कह सकती हूँ, बिफोर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करूँ, जब JNK वॉज अ स्टेट एट दैट टाइम, ये जो ब्लैक नेक्ड क्रेन था दैट वाज द ऑफिशियल वर्ड ऑफ स्टेट वर्ड वी कैन से ऑफ JNK, राइट। देन आफ्टर उसके बाद क्या आ जाता है, हिमालयन तहर आ जाता है, गोरल आ जाता है, तिब्बतियन गजील आ जाता है और इबेक्स आ जाता है, राइट। सो दीज आर द स्पीशीज विच केम अंडर नियर थ्रेटेंड कैटेगरी, राइट। नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज लीस्ट कंसर्न, जिनके ऊपर हमें कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जिनकी मात्रा बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है, मतलब ग्रो कर रहे हैं, ब्रीडिंग हो रही है, अच्छे से ये चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा एक हमारा कॉमन लेपर्ड आ जाएगा, ब्राउन बियर आ जाएगा, स्पॉटेड डियर आ जाएगा, बार्किंग डियर आ जाएगा और इसमें गोल्डन ईगल आ जाएगी, राइट। सो दीज आर द 5 कैटेगरीज विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू ऑल अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड बुक लिस्ट, ठीक है। तो ये जो 5 कैटेगरीज हैं हमारी JNK की, ये सारी लिस्ट अप हो चुकी हैं कहाँ पे, IUCN की जो रेड बुक है। एंड आई मस्ट टेल यू वन मोर थिंग, ये जितना भी डेटा है ये हमने प्रेजेंट का डेटा इकट्ठा किया है, ये हमने कहाँ से लिया है, IUCN की लिस्ट से लिया है। ये जो अपडेटेड डेटा है हम कह सकते हैं टिल मार्च 2022, ये लेटेस्ट डेटा है जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो आई होप दिस इज क्लियर बाय यू पीपल। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग द सेम, प्लीज लेट मी नो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड येस, इफ आई एम रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन so that you'll get all the notifications as soon as possible. Thank you. Have a good day. Bye bye.